स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाइड साइंस के अप्लाइड केमिस्ट्री का। अप्लाइड साइंस में दो पेपर पढ़ना होता है, एक अप्लाइड केमिस्ट्री, एक अप्लाइड फिजिक्स। तो अप्लाइड केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि केरी पेपर वाले स्टूडेंट जो 15 जनवरी को एग्जाम देने वाले हैं। 15 जनवरी या शायद 12 जनवरी या 13 जनवरी से ही एग्जाम होगा। तो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग केमिस्ट्री में इतना तैयारी कर लेते हैं तो आई थिंक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा केमिस्ट्री का। मैंने यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। जैसे देखिए, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मतलब मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या अंतर है उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आर्हेनियस थ्योरी ना, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के बारे में लिखने के लिए बोलता है। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग यूज ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी एंड लेक्लांसे सेल। दो प्रकार के सेल होते हैं, तो एक लीड स्टोरेज बैटरी और लेक्लांसे सेल के बारे में अंतर पूछता है। उसका कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट कैसा होता है, कैसा बनता है वो पूछेगा, उसका यूज पूछेगा, उसका वर्किंग पूछता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाई एंड हाउ आयरन इज रस्टेड। कैसे और क्यों आयरन में जंग लगता है, इसके बारे में आपको बताना है ना। 5वां क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में अंतर क्या है, इसके बारे में पूछता है। 6 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर है। 7 नंबर के व्हाट इज बैटरी। बैटरी क्या है। एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर क्या है या फिर उसको डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। और 8 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स राइट शॉर्ट नोट स्टेरिलाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। 9 नंबर है क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक्सप्लेन फ्राइडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। फ्राइडे के दो लॉ होता है, फ्राइडे के फर्स्ट और सेकेंड लॉ। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है। और 10 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब कुल मिला के 10 क्वेश्चन दिया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जिससे 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिएगा याद नहीं कीजिए, इसका आंसर खुद से तैयार कीजिए। और मैं वैसे स्टूडेंट जो हमारे एप्लीकेशन पर हैं और जो कोर्स परचेज किए हैं उनको वीडियो में दिया, या फिर अगर यूट्यूब मेरा देख रहे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखिए। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्लास्टिक, मेटल लॉ, क्रोजन, लुब्रिकांट ईटीसी जितना भी यूनिट है सबका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है। अभी ने फोन करके पूछेगा सर आंसर नहीं है क्या, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर खुद से तैयार करें। कल परसों एग्जाम में मेटल एंड लॉ में देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, सिर्फ आयरन के बारे में पढ़ के जाइए कि आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। हेमाटाइट से होता है ना, इसका हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिलिसाइडेड है, तो हेमाटाइट से इसका एक्सट्रैक्शन होता है। कैसे बनावट, ब्लास्ट फर्नेस भी बनाइएगा। ठीक है। 2 नंबर है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील का मैन्युफैक्चर 2 तरीके से होता है, दोनों तरीका में से एक तरीका पूछता है स्टूडेंट। पहला है सीमेंट मार्टिन ओपन हर्थ प्रोसेस। ओपन हर्थ प्रोसेस से स्टील का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है डेसिमल प्रोसेस। स्टील का उत्पादन 2 मेथड से कैसे किया जाता है, इन दोनों में से एक पूछता है। दोनों याद करके जाइए, एक निश्चित फंसेगा 100%। और आयरन का मेटल लॉ में इतना ही याद करिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप एलॉय से याद कर लीजिएगा, जैसे पीतल में कौन कौन सा मिश्र धातु होता है, गन मेटल में कौन कौन से मिश्र धातु होता है, किससे वो बनता है, स्टील में कौन कौन से मिश्र धातु है, वो याद कर लीजिएगा खुद से। चलिए अब हम लोग प्लास्टिक में इन कर जाते हैं। प्लास्टिक का आपको सब्जेक्ट में नाम दिया होगा नॉन मेटल, नॉन मेटालिक ना। पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, डिफरेंट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 में यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या यूज है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में ज्यादा करके पूछता है, आप लोग तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना,
तो प्लास्टिक का इंजीनियरिंग में क्या यूज है, मेडिकल में क्या यूज है, इंडस्ट्री में क्या यूज है, ठीक है। तो प्लास्टिक का जितना भी यूज होता है ना वो सब अच्छे से आप लोग लिख दीजिएगा, पूछता है। अब 3 नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये से लेके जे तक लिख दिया हूँ। राइट शॉर्ट नोट ना, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। जैसे नायलॉन क्या है, ये कैसे बनता है, इसके कितने टाइप है और इसका फार्मूला लिख दीजिएगा। अब देखिए नायलॉन 6 और नायलॉन 6, ये नायलॉन का ही प्रकार है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6, ठीक है। ये भी पूछता है इस पे। नायलॉन 6 का आप मोनोमर लिख दीजिएगा, नायलॉन 6 का आप प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो लिख दीजिएगा, बनावट लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है थर्मोकोल, जानते ही है ना, हल्का वाला जो डेकोरेट में इसका यूज होता है। रेनफोर्स प्लास्टिक, लेमिनेट प्लास्टिक, टेफ्लॉन, फायर क्ले ब्रिक, सिलिका ब्रिक और सिलिकॉन, ये 10 को याद कर लीजिएगा प्लास्टिक वाला में, और इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, यही पूछेगा ही शॉर्ट नोट में प्लास्टिक से रिलेटेड। अब आइए कोरोजन, कोरोजन मतलब समझ रहे हैं ना, संक्षरण मतलब जंग कैसे लगता है, कोई भी पदार्थ किस तरह से, अगर आयरन है उसमें जंग लग गया, क्या हम उसको बोलते हैं, उसमें कोरोजन लग गया है ना। अब देखिए क्वेश्चन, 3 को क्वेश्चन दिए हैं, तीनों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, कोरोजन से आप क्या समझते हैं, इंडिकेट काउज ऑफ कोरोजन ना, और काउज के कारण क्या, किसके कारण कोरोजन होता है। तो कोरोजन तो जानते करते हैं, दो एक चीज के कारण होता है, एक होता है क्या कहते हैं एयर के कारण, और दूसरा नमी के कारण, ये दोनों के प्रेजेंटिंग में ही कोरोजन होता है। यही लिख दीजिएगा बढ़िया से, जितना बोले उतना नहीं लिखिएगा, वीडियो में जाके देखिए हम बहुत बढ़िया से इसको समझाए हैं, इसका हम YouTube प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे कोरोजन का हम वीडियो बना के डाल दिया हूँ। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, फिर कहता है कोरोजन से आप क्या समझते हैं, हाउ इट इज हार्मफुल फॉर सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन के लिए कैसे हार्मफुल है। तीसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक कोरोजन, एटमॉस्फेरिक कोरोजन का ही अलग अलग स्टूडेंट का नाम है, थोड़ा मैं इधर घुमा देता हूँ इसको। एटमॉस्फेरिक कोरोजन, एटमॉस्फेरिक कोरोजन को दूसरा नाम कहते हैं केमिकल कोरोजन और ड्राई कोरोजन। एंड वेट कोरोजन, वेट कोरोजन का ही अलग नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। तो कहता है एटमॉस्फेरिक कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में क्या अंतर है, या दोनों का डिफिनीशन भी पूछता है अलग अलग, या फिर एटमॉस्फेरिक कोरोजन को आप केमिकल कोरोजन भी कह सकते हो, या मन है आपका तो ड्राई कोरोजन भी कह सकते हो। और दूसरा है वेट कोरोजन और उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, अलग अलग अपना नाम है, क्या करिएगा। उसके बाद है लुब्री, लुब्री देखो लिख के छोड़ दिए, लुब्रिकांट, लुब्रिकांट्स ना, जिसको स्नेहक कहते हैं, जो गति प्रतिरोध को कम करता है, घर्षण को जो कम करता है उसी को हम क्या कहते हैं लुब्रिकांट। जैसे ग्रीज हो गया, ऑयल हो गया, ये सब के सब क्या है पाउडर हो गया। अब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो देख रहे हैं गोटी को मारते हैं तो उसमें घर्षण ज्यादा लगता है तो पाउडर डाल देते हैं, तो पाउडर किसका काम किया, लुब्रिकांट का। अब साइकिल चला रहे हैं, साइकिल बढ़िया से चल नहीं रहा है, चक्का जाम है, चेन जाम है, तो उसमें हम लोग तेल मोबिल डाल देते हैं या ग्रीज लगा देते हैं तो चाल हल्का हो जाता है। तो वो ग्रीज या तेल किसका काम किया, लुब्रिकांट्स का काम किया। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं लुब्रिकांट्स कहते हैं। इसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा, इसका नहीं डाले हैं शायद। 3 क्वेश्चन, यही दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तीनों याद करके चाहिए ना। कहते हैं व्हाट यू मीन बाय कैरेक्टर्स ऑफ, नहीं व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ गुड लुब्रिकांट, गुड लुब्रिकांट का गुण क्या होता है, अच्छे लुब्रिकांट अच्छे स्नेहक का गुण क्या होता है वो लिखना है। 2 नंबर में कहता है व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ लुब्रिकांट। तो लुब्रिकांट का विस्कोसिटी से आप क्या समझते हैं या उसके विस्कोसिटी इंडेक्स से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन लुब्रिकांट्स, लुब्रिकांट्स क्या है उसको डिफाइन करें। जो घर्षण को रिड्यूस करता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है उसी को लुब्रिकेंट कहते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट्स का मेन फंक्शन क्या है, मतलब वो काम कैसे करता है उसके बारे में लिखना है। तो स्टूडेंट्स अप्लाइड साइंस के वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में, अप्लाइड साइंस के वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में इस बार एग्जाम देने वाले हैं कल परसों,
उनके लिए ये केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद कर लीजिए बढ़िया से, आराम से पास कर जाओगे। 35 मार्क्स का है ना, इसमें कम से कम 30 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ये दावा है मेरा। 35 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया से याद कर लीजिए। थैंक यू।